तो दोस्तों अगर थ्योरेटिकली बात की जाए तो हमें OnePlus 9T का लॉन्च जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों 2016 से लेकर अब तक OnePlus हर साल एक T सीरीज फोन एटलीस्ट जरूर लॉन्च करता है और हम नहीं चाहते कि 2021 थोड़ा डिफरेंट हो। तो दोस्तों जो पूरी दुनिया में ग्लोबल चिप शॉर्टेज चल रही है उसकी वजह से शायद ये प्लान्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, बट हमें इंतजार जरूर करना होगा। ऐसे में हम बोल नहीं सकते कि कब क्या होने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फोन कैसा दिखेगा। तो दोस्तों बदकिस्मती से अभी तक हमारे पास कोई जेन्युइन रूमर्स नहीं है इसके डिजाइन या फीचर्स से रिलेटेड, बट हम अभी भी अंदाजा लगा तो सकते ही हैं। इस वीडियो में 5 ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो हम जरूर देखना चाहेंगे जैसे ही OnePlus 9T लॉन्च होता है। तो मेरा नाम है सुलेमान खान और बिना किसी बीसी के, मेरा मतलब है बातचीत के, आगे बढ़ाते हैं अपना शो। दोस्तों इस बार गारंटी है कि OnePlus 9T में हमें 65 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। अगर हम देखें तो OnePlus 9, 9 Pro और यहां तक कि 9R में भी ये फीचर है। तो ये बहुत ही अजीब बात होगी अगर हमें 9T में ये फीचर देखने को नहीं मिला। तो देखा जाए तो सिर्फ OnePlus 9 Pro और 8 Pro में ही वायरलेस चार्जिंग है जो कि 15 वॉट से फास्टर है। और दोस्तों ये काफी सेंस की बात लगती है यहां पर कि OnePlus अपने 8 Pro की वायरलेस फास्ट चार्जिंग OnePlus 9T में डाले, और जैसे ही 9T लॉन्च होता है वैसे ही OnePlus 8 Pro 1.5 साल पुराना हो जाएगा और क्या पता उसकी सेम चार्जिंग हमें 9T में देखने को मिले। तो दोस्तों मुझे लगता है कि एक स्मार्ट मूव होगा OnePlus की तरफ से। लोग उनके चार्जिंग स्टैंड को भी खरीद सकते हैं। अगर OnePlus 9T सीरीज हमें 30 वॉट के वायरलेस चार्जिंग स्पीड हमें देखने को मिली तो यूजर्स जरूर OnePlus के डॉक को खरीदना पसंद करेंगे और ये एक विन विन सिचुएशन होगी दोनों के लिए। 2018 में OnePlus ने अपना 6T लॉन्च किया था। हालांकि ये पहला फोन नहीं था मार्केट में जिसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिला था, बल्कि ये ग्लोबली लॉन्च होने वाला पहला फोन था इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। तो दोस्तों अगली बेहतरीन चीज जो हम स्मार्टफोन डिस्प्लेस में देखना चाहते हैं वो है अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा। 2018 में ही हम देख चुके हैं इस टेक्नोलॉजी को फोन्स में, लेकिन OnePlus मुझे लगता है कि पहला फोन होगा जो इस टेक्नोलॉजी को ग्लोबल स्टेज पर हिट करे। और मुझे लगता है कि क्या पता वो OnePlus 9T के साथ भी ऐसा ही करें। जो बिगेस्ट चैलेंज है कंपनी के लिए वो है एक शानदार और बेहतरीन कैमरा बनाना, क्योंकि लोग OnePlus का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और क्या पता वो इस बार कर दें जैसा उन्होंने 6T के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया था और अल्ट्रा वाइड फास्ट चार्जिंग 8T में दिया था। अब जाहिर सी बात है OnePlus वो सेम कंपनी नहीं है जैसा वो 2018 में हुआ करती थी। अब ये बात भी पॉसिबल है कि शायद OnePlus फोन लॉन्च करने के मामले में ज्यादा कंजर्वेटिव होना चाहता है एक अनटेस्टेड और वाइल्ड टेक के साथ। उम्मीद करता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों क्या आप लोगों को मालूम है कैमरा ट्राइफेक्टा मतलब होता है 3 लेंसेज जो कि जब कंबाइंड होते हैं तो एक बेहतरीन स्मार्टफोन इमेजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। और ये तीनों लेंसेज हाई क्वालिटी के होते हैं। एक होता है मेन, दूसरा टेलीफोटो और तीसरा अल्ट्रा वाइड शूटर। आमतौर से कंपनी ट्राइफेक्टा कैमरा हाई एंड डिवाइसेस में देती हैं और आपको तो पता ही है कि OnePlus पहले से ही बेहतरीन है। OnePlus के 9 Pro में ट्राइफेक्टा हमें देखने को मिलता है, बल्कि OnePlus 9 में नहीं मिलता, यानी कि उसमें एक टेलीफोटो लेंस की कमी है। अब OnePlus 9T के साथ हमें जरूर उम्मीद है कि OnePlus ट्राइफेक्टा कैमरा इसमें डाले, और पहले भी कंपनी OnePlus 7T के साथ ऐसा कर चुकी है। लेकिन अजीब बात यह है कि उन्होंने OnePlus 8T में ऐसा नहीं करा, और जाहिर सी बात है हमें बिल्कुल सेम क्वालिटी का ट्राइफेक्टा 9T में देखने को नहीं मिलेगा जैसा हमें OnePlus 9 Pro में मिला है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंपनी ट्राइफेक्टा कैमरा अपने लोअर एंड हार्डवेयर में नहीं डाल सकती है। बल्कि अगर OnePlus ये काम करती है दोस्तों तो ये OnePlus 9T को एक किस्म का इन बिटवीनर बना देगी अगर कंपेयर करें 9 और 9 Pro से, और ये कंपनी को 9T का हायर प्राइस रखने में भी मदद करेगा उसके वैनिला OnePlus 9 से। और दोस्तों यहां पर फोन के बेटर रिव्यूज मिलने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाए। अब जाहिर सी बात है कि OnePlus 9 का कैमरा बिल्कुल ठीक है परफॉर्मेंस वाइज अगर बात करें, क्या पता कंपनी हमें बिल्कुल सेम कैमरा दे OnePlus 9T में और दूसरे फीचर्स पर ज्यादा फोकस करे। और अगर हमें ट्राइफेक्टा कैमरा इस OnePlus के 9T फोन में देखने को मिलता है तो ये कमाल की बात रहेगी। तो चौथी चीज हमारी लिस्ट में
एंड्रॉयड 12। अगर हम इस लिस्ट के पिछले आइटम से कंपेयर करें तो एंड्रॉयड 12 के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो ज्यादातर टी सीरीज फोन्स में पिछले साल के एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन के साथ हमें लॉन्च हुए हुए मिले हैं। तो यहां पर ये बात सेंस बनाती है कि OnePlus 9T में हमें एंड्रॉयड 12 देखने को मिले। हालांकि OnePlus की सॉफ्टवेयर अपडेट की कंसिस्टेंसी पिछले कुछ सालों से गिर गई है। अब OnePlus 7 सीरीज को ही देख लो, मिसाल के तौर पर इस सीरीज में हमें एंड्रॉयड 11 7 महीने बाद देखने को मिला था उसकी अवेलेबिलिटी के, और सिक्योरिटी पैचेस भी हमें थोड़ी हल्की रफ्तार से इस बार देखने को मिल रहे हैं, यहां तक कि प्रो मॉडल्स में भी। तो दोस्तों पास्ट में OnePlus के अंदर हमें काफी सारे बग्स देखने को मिले थे उसके न्यू एंड्रॉयड वर्जन्स के साथ। अब यहां ऐसा ना हो कि OnePlus सेफ खेलना पसंद करे अपने 90 डिवाइस के साथ और हमें सिर्फ एंड्रॉयड 11 देखने को मिले। अब ऐसा हो सकता है या नहीं कह नहीं सकते। अब मुझे लगता है कि OnePlus इस फोन के लॉन्च को यूज करेगा एक अपॉर्चुनिटी की तरह, ताकि वो अपनी इज्जत का ख्याल रख सके सॉफ्टवेयर अपडेट्स के मामले में, जो कि हम चाहते हैं कि हमें क्विकली, कंसिस्टेंटली और लंबे पीरियड के लिए देखने को मिले। तो दोस्तों आखिरी चीज है ज्यादा इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन। तो दोस्तों हर साल मैं ये चीज OnePlus में चाहता हूं और हर साल मैं डिसअपॉइंट होता रहता हूं। क्या पता इस साल थोड़ा डिफरेंट हो। अभी तक हमें OnePlus का ऐसा कोई भी फोन दोस्तों देखने को नहीं मिला जहां हमें 256 GB से ज्यादा हायर कैपेसिटी देखने को मिले। बट कुछ थे जिनके अंदर माइक्रो SD कार्ड सपोर्ट था, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी काउंट नहीं होती। तो दोस्तों अभी तक हमें कोई भी 512 GB या फिर 1 TB स्टोरेज का ऑप्शन किसी भी मॉडल में OnePlus के देखने को नहीं मिला। बट सैमसंग ऑफर करती है 512 GB स्टोरेज अपने कुछ फोन्स में, और एप्पल भी सेम काम करती है। अगर OnePlus इस बड़ी लीग के अंदर खेलना चाहती है तो उसे अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से चलना होगा, और मुझे लगता है OnePlus 9T उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस 256 GB के कलंक को तोड़ने के लिए। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो आजकल लोग क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन पसंद करते हैं ताकि वो फोन के कम स्टोरेज को जस्टिफाई कर सकें। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल 8K वीडियोस कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहे हैं और उसी के साथ फाइल साइज भी बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। तो ऐसे में भाई क्लाउड स्टोरेज की जरूरत तो पड़ेगी ही। हाई कैपेसिटी ऑनबोर्ड स्टोरेज की जरूरत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और OnePlus को इस पे जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड जरूर करना चाहिए। और दोस्तों हर साल OnePlus मुझे इस चीज में डिसअपॉइंट करता है। तो दोस्तों आप लोग OnePlus 9T के बारे में क्या सोचते हैं बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितने भी दोस्त हैं आपके जो लोग OnePlus 9T के बारे में जानना चाहते हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करें। शुक्रिया।